नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट बट यस दे ग्रांट लोन। जैसे मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस का मेन काम क्या है? पैसा उठाना नहीं, सोना लेके पैसा देना। महिंद्रा फाइनेंस का काम क्या है? पैसा उठाना नहीं, ट्रैक्टर को लोन देना, कमर्शियल व्हीकल को लोन देना, महिंद्रा फाइनेंस का काम है। बजाज फाइनेंस का मेन काम पैसा उठाना है नहीं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, मोबाइल लोन पे बांटना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी सब लोग किससे गवर्नड है? आरबीआई। ये सब लोग क्या है? कंपनीज है। ये सब लिस्टेड है, लिस्टेड है ये सब, शेयर बाजार में बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। Determining in conjunction with the central government the monetary and the credit policies kept in need with the, मतलब क्या हो गया? इनको भी आरबीआई के सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून को जो भी समय समय पर बदलते रहेगा उसको फॉलो करना है। अब देखो जैसे बैंकिंग को वो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एसएलआर वगैरह सब मीट करना पड़ता है, डिपॉजिट लेके बैठे हुए, ये डिपॉजिट नहीं ले रहे, सीआरआर एसएलआर वगैरह कुछ। रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल एंड अदर बैंक, ये आरबीआई के फंक्शन है। आरबीआई को बैंकिंग कंपनी भी देखना है, नॉन बैंकिंग कंपनी भी देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून जो भी है कि इन्फ्लेशन इतना रखो उतना रखो, ये सब भी चीजें आरबीआई को फॉलो करना है। जो बैंक जैसे वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, पीएमसीसी बैंक, वो डूब गया, उसके अंदर फिर आरबीआई को देखना पड़ा कि लोगों का पैसा कैसे उन तक वापस पहुंचाया जा सके। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर इशूइंग ऑफ करेंसीज, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू। इशूइंग ऑफ करेंसी मतलब करेंसी प्रेस के अंदर करेंसी का प्रिंटिंग का काम भी आरबीआई है। अपन देखा था 1 रुपए के बदले 1 रुपए के नोट के 1 रुपए का नोट और कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और बाकी का सब आरबीआई के पास में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आरबीआई के पास में सभी नोट्स के प्रिंटिंग का भी काम है। एक्टिंग एज बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपको काम रहा तो आप बैंक के पास में जाते पैसा लेने के लिए, फिर पैसा देने के लिए, डिपॉजिट या फिर एडवांसेस। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स आरबीआई, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। एक्टिंग एज अ बैंकर टू दी कमर्शियल अदर टाइप्स ऑफ बैंक इंक्लूडिंग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे अब एसबीआई के पास में फंड की कमी, तो कहाँ जाना है उसने? आरबीआई के पास में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई भी बैंक के पास में अगर पैसे कम पड़ रहे तो अल्टीमेटली दे नीड टू गो टू दी आरबीआई। बैंकर्स का बैंक, बैंकर टू दी गवर्नमेंट एंड आल्सो बैंकर्स का बैंक। Besides, the RBI also has entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial and other bank. देखो सरकारी बैंक तो ही जो सरकार के लिए तो काम करना ही है, ट्रस्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो ही, साथ ही साथ बैंकर्स बैंक भी है। बैंकिंग कमर्शियल बैंक को पैसा कम पड़ता तो उनको भी पैसा देने के लिए आरबीआई जाता। इसके बाद में अगर ये सब होने के बाद में एक और फंक्शन है आरबीआई का, बैंकों को रेगुलेट करना। समझ में आ रहा ना? बैंक ने कमर्शियल बैंक सारे शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक सारे शेड्यूल्ड बैंक, उनको रेगुलेट करना। कोई गलत कर रहा होगा उसका बैंकिंग ऑपरेशन वापस ले लेना, रद्द कर देना, मतलब उसको बैंक करके लाइसेंस उसका कैंसिल करना, ये भी काम आरबीआई का है। कोई बैंक सीआरआर एसएलआर नहीं मेंटेन कर रहा होगा, पेनलाइज करना, ये भी काम आरबीआई का ही है। समझ में आ रहा? तो आरबीआई के फंक्शन समझे आप लोगों को कि आरबीआई ही अपने यहाँ पे बैंकिंग का लाइसेंस देने वाले। ठीक है, जो बैंक का अपन लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके पास में आरबीआई का लाइसेंस होना आवश्यक है। ऑडिटर, द ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर्स। जैसे कंपनी के अंदर कहाँ पे होते रहे ऑडिटर अपॉइंट? यस एनीबॉडी? कंपनी में ऑडिटर कहाँ पे अपॉइंट होता? क्वेश्चन ओपन फॉर ऑल, कौन बोलेगा आंसर? एनुअल जनरल मीटिंग। यस, एनुअल जनरल मीटिंग होता। अब मेरे को बताओ बैंक क्या है? कंपनी। कमर्शियल बैंक क्या एक तरीके की कंपनी, वो भी कहाँ है? एजीएम में शेयरहोल्डर्स के द्वारा। ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेशनलाइज्ड बैंक मतलब क्या? सरकारी बैंक। समझ में आ रहा ना? 51% से ज्यादा होल्डिंग जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नेशनलाइज्ड बैंक बोला जाता है। एक तरीके से समझ लो आप, गवर्नमेंट कंपनी जैसा रहता है ना, वैसा ही गवर्नमेंट बैंक। Part of the State Bank of India are to be appointed by the C&AG। आपको मालूम है गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर का अधिकार किसके पास में? ऑडिट का अधिकार किसके पास में? C&AG के पास में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक भी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। देखो नेशनलाइज्ड बैंक का क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेट बैंक का कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट।
The auditor of the subsidiaries of State Bank are to be appointed by the State Bank itself. The auditors of the RRB are to be appointed by the Bank Council with the approval of central government. ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। HDFC बैंक का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बताओ? HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्या है नेशनलाइज बैंक है? नहीं। क्या है स्टेट बैंक है? नहीं। क्या है सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक है? नहीं। क्या ये RRB है? नहीं। क्या है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है? हाँ। लेकिन क्या है नेशनलाइज है? नहीं। इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा HDFC ICICI बैंक का? बताओ तो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गलत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काय को अपॉइंट, वो क्या है? शेयर होल्डर अपॉइंट करने वाले हैं। अरे HDFC बैंक है ना, HDFC अरे कंपनी है ना, वो कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता? AGM में शेयर होल्डर्स। तो HDFC ICICI बैंक का शेयर होल्डर करने वाले हैं। एक नेशनलाइज बैंक का नाम देता मैं आपको, आप मेरे को बताएंगे उसको ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। जैसे महाराष्ट्र बैंक, इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करने वाला है? अब बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी गुड। महाराष्ट्र बैंक क्या स्टेट बैंक है? नहीं। क्या RRB है? नहीं। क्या सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक है? नहीं। एक नेशनलाइज बैंक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाले हैं। लिख लो सारे एग्जांपल। HDFC का कौन? शेयर होल्डर्स। उसके बाद महाराष्ट्र बैंक का कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। SBI का कौन करेगा ऑडिटर अपॉइंट? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक स्टेट बैंक की सब्सिडियरी है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बताओ तो? लॉजिकल आंसर देना। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नाम की एक सब्सिडियरी है स्टेट बैंक की, उसको ऑडिटर कौन अपॉइंट करने वाला है? यस एनीबॉडी? लॉजिकल आंसर पढ़ के मत बता देना, लॉजिकल आंसर दो। सर C&AG। C&AG, वेरी गुड। कैसा है देखो, बोला हुआ क्या है? स्टेट बैंक के सब्सिडियरी का ऑडिटर स्टेट बैंक करेगा, स्टेट बैंक के सब्सिडियरी का ऑडिटर स्टेट बैंक करेगा। अरे लेकिन स्टेट बैंक खुद पे ऑडिटर खुद नहीं करता, स्टेट बैंक का ऑडिटर कौन करता? C&AG। तो दोनों का ऑडिटर, स्टेट बैंक बोलो या स्टेट बैंक का सब्सिडियरी बोलो, उनको ऑडिटर वुड बी अपॉइंटेड बाय C&AG इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही C&AG रहता, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, क्योंकि C&AG इज नथिंग बट एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है ऑडिटर ऑफ स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की सब्सिडियरीज। ठीक है। RRB, BKGB का ऑडिटर कौन अपॉइंट करने वाला है? बैंक खुद, बाय द बैंक कंसर्न। ठीक है। ग्रामीण बैंक जितने रहते हैं ना अपने ग्रामीण बैंक, उनको ऑडिटर बैंक खुद अपॉइंट करती है। बैंक खुद ने अकोला, जैसे अकोला ब्रांच है ग्रामीण बैंक की, क्या अकोला बैंक खुद अपॉइंट करेगी किसी ऑडिटर को? नहीं, हेड ऑफिस से अपॉइंट होता है, ब्रांच लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। क्या बोला मैंने? अकोला की बैंक है तो अकोला का ऑडिटर खुद बना लेंगे क्या? अरे नहीं, हेड ऑफिस से अपॉइंटमेंट होता है, तो बैंक मैनेजर थोड़ी अपॉइंट कर रहा है। ओके। हाँ, इसके अंदर कुछ क्वेरी होंगी तो पूछो फटाफट, अभी पूछो, अभी पूछो, नहीं होंगी तो चल रहा मैं आगे। ठीक है। अब जैसा है मालूम है क्या, जो ऑडिटर अपॉइंट करता है रेम्यूनरेशन भी वही ठहराता। जैसे ऊपर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने बनाया ऑडिटर, तो शेयर होल्डर ही डिसाइड करने वाले हैं उनका रेम्यूनरेशन। ठीक है, बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और सच मैटर्स द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिटरमाइन। रेम्यूनरेशन ऑडिटर्स ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फिक्स्ड बाय द RBI, बाकी सबके लिए RBI। ठीक है। ओके। अब पावर ऑफ ऑडिटर क्या रहने वाले हैं? सारे पावर जो कंपनी ऑडिटर के जो पावर रहते हैं कि कहीं भी इंफॉर्मेशन ले सकते, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट ले सकते, वो सब जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना है, सब जो पावर कंपनी ऑडिट में दिए हुए वही यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है। अब देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या रहता, अब ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर वही सारी बातें हैं जो आप लोगों ने कंपनी ऑडिट के अंदर देखी थी। ठीक है। Whether in his opinion the financial statement present a true and fair view of the state of affairs of the bank, पहले कंपनी था कंपनी ऑडिट में, अभी से यहाँ पे बैंक, कि ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ट्रांजैक्शंस जो है वो विद इन पावर है या नहीं है, एनी सच मैटर व्हिच ही कंसीडर्स he should brought forward to the notice of the central government।
मतलब क्या हो गया, ये सारे कंपनी ऑडिट के ही पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर बनाई है या नहीं, ट्रांजेक्शन सारे विद इन पावर है या नहीं, ये सब बातें जो उधर देखी हुई है वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब भी अपन रुकते हैं, आज आपका टेस्ट भी है, अपन लोग बाद में कंटिन्यू। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।